ब्रेक के बाद द ब्रेकफास्ट शो में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे इंदौर के, जहां के संयोगितागंज थाने में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव नेता प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। प्रियंका गांधी और कमलनाथ की इससे देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंदौर में ये एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरा मामला शुरू हुआ था प्रियंका गांधी के ट्वीट से, जिसमें 50% कमीशन खोरी का आरोप प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के ऊपर लगाया था। ऐसे में एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में अब इन दोनों कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह एफआईआर संयोगितागंज थाने में दर्ज कराई है। ऐसे में प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में दोनों ही पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ द्वारा लगातार आरोपों की झड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी हमलावर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें शिवराज सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया था। एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में ये एफआईआर अब दर्ज कराई गई है। और ये एफआईआर कितनी मुश्किल खड़ी करती है प्रियंका गांधी और कमलनाथ के लिए, शिवांगी, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रही हैं, चुनावी साल है, नेता लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी को इस एफआईआर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वायरल पोस्ट को कमलनाथ ने क्योंकि रीट्वीट किया था, इसलिए कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो पूरा मामला शुरू हुआ इंदौर के संयोगितागंज थाने से, जहां पर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया। शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेताओं पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इससे प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि अब इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये जरूर देखना होगा, और किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तो महज ज्ञापन ही सौंपा है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूरा मामला सोशल मीडिया के एक पोस्ट को लेकर है, और हम वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही पोस्ट कमलनाथ ने रीट्वीट भी किया था, जहां से मुश्किलें शुरू हुई, और अब एफआईआर दर्ज हो गई है प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रिया पांडे हमारी संवाददाता भोपाल से सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, चुनावी साल में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इन दो बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी और जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, उनके लिए ये बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ इंदौर के जो संयोगिता नगर जो थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 420 के साथ साथ 2 अन्य धाराएं जो है उसमें लगाई गई हैं, और ये एक वायरल पोस्ट को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। कल प्रियंका गांधी और उनके साथ साथ कमलनाथ ने भी एक वायरल पोस्ट था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो कार्यकाल है उसमें करप्शन के चर्चे थे, उसको लेकर उन्होंने रीट्वीट किया था। उसको लेकर वो पोस्ट किया था, कमलनाथ ने भी उसे रीट्वीट किया, और उसके बाद से लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले बीजेपी ने डिफेंड किया, तमाम जो दावे उस वायरल पोस्ट में किए जा रहे थे उन्हें गलत बताती रही। इसके बाद राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग थानों में इसके लिए शिकायतें दर्ज करवाई गई। शिकायतों के दर्ज होने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इसके बाद इंदौर में ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनावी साल है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये जो दोनों नेता हैं इनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। बहरहाल देखना है कि अब इस पर कांग्रेस का क्या कुछ रुख होगा और किस तरह से इस पूरे पोस्ट को लेकर अब और सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रिया, सियासत तो लिहाजा देखने को मिलेगी ही, क्योंकि चुनावी साल है, और जिस तरीके से ये पोस्ट वायरल हुआ है और अब एफआईआर हुई है, तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लंबा देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रिया, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।